ट्रैफिक जाम के बीच में एमिल और उसके पिता फ्रैंकोइस में बहस हो रही है क्योंकि हॉस्पिटल में एक अपॉइंटमेंट था और उसे देर हो गई है क्योंकि वह अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। आखिरकार एमिल अपने पिता की डांट से थक जाता है और कार से बाहर चले जाते हैं, इसीलिए फ्रैंकोइस उसके पीछे जाता है। उसी समय उन्होंने एक एम्बुलेंस को हिलते हुए देखा और अंदर कोई चिल्ला रहा था। एक आधा पक्षी आधा मानव म्यूटेंट लड़का दरवाजा तोड़ ढांचकर बाहर आके गाड़ी के ऊपर टपका। फ्रैंकोइस और एमिल तुरंत एक कार के पीछे छिप गए और देखते रहे। सुरक्षा अधिकारी म्यूटेंट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं जो लड़ाई करता है और म्यूटेंट एक अधिकारी को काट लेता है, जिससे सड़क पर सभी लोग डर जाते हैं। म्यूटेंट अधिकारियों को अपने से दूर फेंकने में सफल हो जाता है और फिर भाग जाता है। कुछ समय बाद एमिल और फ्रैंकोइस डॉक्टर से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचते हैं, जो एमिल की मां लाना का इलाज कर रहा है, जो एक जानवर में बदल रही है। यह पता चला है कि पिछले 2 वर्षों से देश भर में कई लोग अचानक अधिक पशुवत रूपों में परिवर्तित होने लगे हैं और अधिकांश समय वे बहुत हिंसक हो जाते हैं। अधिकारी उन सभी को पकड़ने और उन्हें विशेष संस्थानों में रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जहां इलाज खोजने की उम्मीद में अध्ययन के दौरान म्यूटेंट को शामक दवाओं के साथ शांत रखा जाता है। अधिकांश लोग म्यूटेंट से डरते हैं और चाहते हैं कि उन्हें पकड़ के रखा जाए। एमिल अपनी मां को नहीं देखना चाहता क्योंकि उसने गलती से उसका चेहरा खरोंच दिया था, इसलिए वह उससे सावधान हो गया है। लेकिन फ्रैंकोइस का कहना है कि वह अभी भी परिवार का हिस्सा है। डॉक्टर बताते हैं कि दक्षिण में एक नया और अधिक उन्नत रिसेप्शन सेंटर खुल गया है और लाना को वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए, जिसे फ्रैंकोइस तुरंत स्वीकार कर लेता है। वह एमिल के साथ वहां जाना चाहता है ताकि वे उन लोगों के फैसले से दूर एक नया जीवन शुरू कर सकें जो लाना को पहले से जानते थे। जब वे लाना के कमरे में प्रवेश करते हैं तो एमिल को दीवारों पर सभी खरोंचें दिखाई देती हैं और वह बहुत करीब नहीं जाता है। फ्रैंकोइस उसके साथ बैठता है और उससे बात करता है। उसे विश्वास है कि इससे मदद मिलेगी, लेकिन एमिल को नहीं लगता कि वह उनकी कही गई किसी भी बात को समझ सकती है। कुछ हफ्ते बाद एमिल, फ्रैंकोइस और उनका कुत्ता जंगल के किनारे अपने नए घर में चले गए। जल्द ही एमिल स्कूल जाना शुरू कर देता है और जब टीचर उसे क्लास में इंट्रोड्यूस करते हैं तो नीना बहुत सारे प्रश्न पूछती है। एमिल का कहना है कि उनके पिता एक बावर्ची हैं और वे उनके पिता की नौकरी के लिए यहाँ आए हैं। वह यह भी बताता है कि उसकी माँ मर चुकी है। उस रात शहर में एक बड़ा तूफान आया, बिजली चली जाती है और एमिल हवा और गड़गड़ाहट के शोर से जाग जाता है। वह अपने पिता के पास आता है और खिड़की से बाहर देखता है। अचानक एमिल बाहर एक म्यूटेंट को देखकर चौंक जाता है, लेकिन जैसे ही फ्रैंकोइस बिजली वापस लाता है, म्यूटेंट चला जाता है। अगले दिन फ्रैंकोइस के पास एक इमरजेंसी कॉल आता है और वे स्थानीय झील की ओर भागते हैं, जहां पुलिस और फायर सर्विस कर्मियों ने क्षेत्र को बंद कर दिया है। पिछली रात आए तूफान के कारण एक एम्बुलेंस सड़क से गिरकर झील में दुर्घटनाग्रस्त हो गई और जब वे एक पुलिस वाले को एक म्यूटेंट का शव निकालते हुए देखते हैं तो फ्रैंकोइस को सबसे बुरा डर लगता है। यह वह एम्बुलेंस थी जो सभी म्यूटेंट को नए केंद्र में ले जा रही थी और अब उनमें से आधे मर चुके हैं जबकि अन्य भाग गए हैं। जब फ्रैंकोइस अपनी पत्नी के लिए चिल्ला रहा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया, लेकिन अधिकारी जूलिया ने उसे आश्वासन दिया कि उन्हें लाना का शव नहीं मिला है, इसलिए वह जंगल में कहीं होगी। घर लौटने के बाद फ्रैंकोइस अपने कुछ कपड़े घर के आसपास के पेड़ों पर लटकाना शुरू कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि कपड़ों की गंध लाना को उन तक ले जाएगी। अगले दिन जिम शिक्षक पूरी क्लास को टग ऑफ वॉर खेलने के लिए भेजता है और एमिल को छोड़कर उसकी पूरी टीम तुरंत जमीन पर गिर जाती है। हैरानी की बात यह है कि वह इतनी देर तक अकेले ही रस्सी को खींचने में सक्षम है कि उसके साथी उसके साथ फिर से जुड़ सकें और मैच जीत सकें। बाद में हर कोई एमिल की ताकत से प्रभावित होता है और उसे एक पार्टी में आमंत्रित करता है। हालांकि एमिल अपनी उंगलियों का निरीक्षण करने में बहुत व्यस्त है और अपने घर वापस चला जाता है, जहां वह अपने नाखूनों के नीचे से कुछ निकालने के लिए चिमटी का उपयोग करता है और दर्द से चिल्लाता है। वह एक छोटे पंजे पाकर हैरान है, जिसका अर्थ है कि वह धीरे धीरे म्यूटेंट में परिवर्तित हो रहा है। तभी वह शीशे में देखता है कि उसकी पीठ की हड्डियों का आकार भी बदल रहा है। गुस्से में वह बाथरूम में सामान इधर उधर फेंक देता है। फिर वह खून धोने के लिए टब में गया और उसका कुत्ता उसका साथ देने के लिए उसे चाटने लगा। इस बीच फ्रैंकोइस मॉल में जाता है और जूलिया से मिलता है, जो उसे सूचित करती है कि वे अब और खोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने सेना भेजने का वादा किया है। अचानक उन्हें कुछ चीखने की आवाज सुनाई दी क्योंकि ग्राहक ने एक म्यूटेंट को देखा था। जूलिया अपने साथियों को मॉल खाली करने का आदेश देती है, लेकिन फ्रैंकोइस यह देखने के लिए म्यूटेंट की खोज करता है कि क्या यह लाना है।
लड़की एक स्क्विड म्यूटेंट निकली जो खाने के लिए केवल कुछ मछलियां चाहती है। जब उसे पता चला कि वह पकड़ी गई है तो वह उन पर झींगा का एक डिब्बा फेंकती है और भाग जाती है। जब जूलिया उसका पीछा करती है तो वह जूलिया पर सामान फेंकती है, लेकिन प्रशिक्षित अधिकारी जूलिया उसे पकड़ने के लिए उस पर कूद पड़ती है और उसे पकड़ लेती है। फ्रैंकोइस सब्जियों के शेल्फ के नीचे और एक अन्य म्यूटेंट को बहुत डरा हुआ पाता है, लेकिन वह पुलिस को नहीं बताने का फैसला करता है। अगले शुक्रवार को एमिल पार्टी में जाता है और खूब मौज मस्ती करता है। उसके सहपाठी एक लड़के द्वारा लाई गई तलवारों की प्रशंसा करते हैं, जिससे वह लड़का आगामी मिडसमर फेस्टिवल में एक गेम में पार्टिसिपेट करेगा। मैले नाम की एक लड़की का कहना है कि कल उसने एक भयानक चेहरे वाली महिला को देखा। उसके मुंह से कीड़े की तरह कुछ अजीब चीज निकल रहा था। एमिल समझ गया कि वह उसकी माँ थी। अचानक एमिल की तबीयत खराब हो गई और वह अपनी सीट से गिर गया। नीना उसे कुछ दवा देती है और एमिल उसे लेने के लिए नीना का हाथ चाटने लगता है, जिससे बाकी लोग घबरा जाते हैं। शर्मिंदा होकर एमिल पार्टी से चले आते हैं। तभी वह एक म्यूटेंट की चीख सुनता है और जंगल के अंदर चले जाते हैं। अगली सुबह झील के पास एक मोटर बोट की आवाज सुनकर एमिल का नींद खुलता है। वह अपने मुंह में खून पाता है और तुरंत थूक देता है। घर जाते समय वह म्यूटेंट विरोधी पोस्टर देखता है। अपने घर में वह बाथरूम में जाता है और खांसता है और अपने गले से एक पंख निकालता है, जिससे उसे एहसास हुआ कि उसने कल रात एक पक्षी खाया था। इसके बाद फ्रैंकोइस और एमिल पुलिस द्वारा छोड़ी गई बरियार को नजरअंदाज करते हुए लाना की तलाश में जंगल में चले जाते हैं। एमिल अपने पिता से पूछता है कि जब लाना ने बदलना शुरू किया तो उसे कैसा महसूस हुआ, और फ्रैंकोइस ने बताया कि वह कभी नहीं डरा था। वह अब भी उसकी पत्नी थी, बस थोड़ी अलग थी। जब रात हो जाती है तो वे कार से खोज जारी रखते हैं और लाना का पसंदीदा गाना फुल वॉल्यूम पर बजाते हुए खिड़कियों से उसके नाम लेते हुए चिल्लाते हैं। अंततः वे कार में रात बिताते हैं और सुबह एमिल को पता चलता है कि उसके नाखून फिर से बदल रहे हैं। अचानक उसका कुत्ता भागने लगता है और एमिल उसका पीछा करता है। तभी उसे एक पेड़ पर गिरगिट वाला म्यूटेंट दिखाई देता है। उस समय पहले जो पक्षी मानव को दिखाया था उसने एमिल पर अचानक हमला करता है, उसे जमीन पर गिरा देता है और उसे अपने पंखों से मारना शुरू कर देता है। उसके पंजे उसके कंधे को चोट पहुंचाते हैं, जिससे खून बहने लगता है। हालांकि जब वह पक्षी मानव एमिल की आंखों में देखता है तो वह रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि एमिल भी एक म्यूटेंट है। एमिल ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फ्रैंकोइस अपने बेटे के पास दौड़ा, उसका हाथ पकड़ लिया और बर्डमैन को दूर रहने के लिए कहा। एक बार जब वे कार में वापस आए तो फ्रैंकोइस ने बताया कि वे हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन एमिल ने मना कर दिया क्योंकि उन्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। उनके तर्क के कारण वे एक घोड़े से लगभग टकराने ही वाले थे, लेकिन फ्रैंकोइस ने ठीक समय पर कार रोक दी और उन्होंने देखा कि वे घुड़सवारी स्कूल में आ गए हैं। पुलिस आसपास है और जूलिया बताती है कि एक म्यूटेंट ने घोड़ों पर हमला किया था, इसलिए फ्रैंकोइस मौके का उपयोग मदद मांगने के लिए करता है। सेना की एक नर्स एमिल को आवश्यक टांके लगाती है और उस कहानी पर विश्वास करती है कि कुत्ते ने उसके कंधे को काट लिया था। बाद में घर पर एमिल कुछ सिलाई हटा देता है और टपकते घाव को चाटना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद लैब क्लास के दौरान एमिल ने देखा कि नीना के पास एक पंख वाला नेकलेस है, जैसा कि उसने उल्टी की थी, और वह घबरा गया। फिर वह पंख को छू के देखता है, लेकिन नीना उस पर चिल्लाती है और एमिल दूर हट जाता है। एमिल ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता क्योंकि पिंजरे में फेरेट की चीख से उसका ध्यान भटक जाता है। आखिरकार वह उन पर झपटता है और चिल्लाता है और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। क्लास के बाद एमिल को अपने शरीर में बदलाव के कारण बाइक चलाने में परेशानी होती है और नीना उसका साथ देने की पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि एमिल को अपने घर पर घूमने के लिए भी आमंत्रित करती है। नाश्ता तैयार करते समय एमिल फ्रिज खोलता है और उसे एक मृत पक्षी मिलता है। इसीलिए नीना बताती है कि उसने पार्टी के बाद उसे अपने दरवाजे पर पाया और हार के लिए उसका पंख ले लिया। एमिल को एहसास हुआ कि उसने इसे नहीं खाया, उसने इसे उपहार के रूप में उसके लिए छोड़ा था। नीना इसे इसलिए रख रही है क्योंकि वह इसे म्यूटेंट को खाने के लिए देगी। इसके बाद एमिल झील में उतरता है और अपने हाथों से मछली पकड़ता है, जिसे एक पड़ोसी ने देख लेती है। फिर वह पक्षी मानव की तलाश करता है जो उड़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार जमीन पर गिर रहा है। एमिल उसके लिए मछली छोड़ देता है और उसे पता चलता है कि उसने खुद को फिक्स कहा है, क्योंकि उसे अपना असली नाम याद नहीं है। अपनी असफल उड़ानों से फिक्स के घावों को देखकर
एमिल बताता है कि अभ्यास करने के लिए एक सुरक्षित स्थान है और फिक्स को झील पर ले जाता है। अधिक चोट से बचने के लिए एमिल ने सभी पेड़ की शाखाओं को पानी से बाहर उठा लिया। शाम को एमिल घर पहुंचने के लिए अपनी बाइक चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह गिरता रहता है, इसलिए उसने बाइक को जंगल में छोड़ दिया और अपने पिता को बताया कि बाइक चोरी हो गई है। इस बीच फ्रैंकोइस जिस बार में काम कर रहा है उसे पता चलता है कि मालिक ने एंटी म्यूटेंट टी शर्ट बनाई है, जिससे वह बहुत असहज हो जाता है। फिर वह कूड़ा फेंकने के लिए बाहर आता है और स्टोरेज रूम पर कुछ आवाजें सुनते हैं। अचानक एक म्यूटेंट फ्रैंकोइस पर हमला करते हैं और उसे जमीन पर धकेल देते हैं। उसने देखा कि म्यूटेंट चेन से बंधा हुआ है। फ्रैंकोइस उसे शांति से शांत करने की कोशिश करता है। तभी वह एक दूसरे म्यूटेंट को भागते हुए देखता है। उस पल में एक सहकर्मी म्यूटेंट को चप्पू से पीछे धकेलता है, जिससे पता चलता है कि म्यूटेंट उसका रिश्तेदार है और वह उसे काम पर छिपा कर रखती है। वह और फ्रैंकोइस म्यूटेंट को वापस छिपने के लिए रास्ता दिखाती है, लेकिन म्यूटेंट घबरा जाता है और बार के सामने भाग जाता है, जिससे सभी लोग घबराकर भागने लगते हैं, यह विश्वास करते हुए कि दूसरा म्यूटेंट लाना हो सकती है। फ्रैंकोइस जंगल की ओर भागता है और अपनी पत्नी को पूर्ण भालू के रूप में पाता है, जो जाने से पहले एक आवाज निकलती है। स्कूल में दोपहर के भोजन के दौरान एमिल को अपने मुंह में कुछ अजीब सा महसूस होता है और अचानक एक दांत टूट के बाहर निकलता है। हर कोई इससे निराश है, इसलिए वह दिखावा करता है कि यह बचपन का दांत है। दोपहर में वह फिक्स से मिलने जाता है, जो उड़ना सीखने की कोशिश में बार बार पानी में गिरता रहता है। जब फिक्स ब्रेक लेता है, एमिल उसकी चोटों को देखता है और उसके चेहरे पर लगी पट्टी हटा देता है। एमिल को पता चला कि डॉक्टरों ने बढ़ती हुई चोंच को हटाने के लिए एक भयानक सर्जरी की थी। शाम को जूलिया फ्रैंकोइस के साथ लाना की खोज में मदद करने के लिए जंगल में जाती है और जब भी वे पुलिस की गाड़ी को गुजरते देखते हैं तो उन्हें छिपना पड़ता है। अंत में उन्हें कोई म्यूटेंट नहीं मिला, लेकिन फ्रैंकोइस एमिल का साइकिल पाकर चौंक गया। जब वह घर लौटता है तो फ्रैंकोइस को पता चलता है कि बाथरूम का सिंक बंद हो गया है, इसीलिए वह उसे खाली करने के लिए पाइप निकालता है। अंदर उसे बहुत सारे बाल और कुछ पंजे मिले, जिससे वह समझ गया कि एमिल भी बदल रहा है। जब एमिल घर लौटते हैं, फ्रैंकोइस उसे पंजे और बाइक दिखाता है, लेकिन एमिल हर बात से इनकार करता है। बातचीत के दौरान अचानक एमिल भागने की कोशिश करता है। हताश फ्रैंकोइस उसके पीछे दौड़ता है और उसे पकड़ लेता है। वह एमिल को कसकर गले लगाता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो गई है। अगली सुबह एमिल चम्मच का उपयोग करने के बजाय सीधे अपनी प्लेट से खाता है, लेकिन फ्रैंकोइस उसका समर्थन करना जारी रखता है। वह लाना की कुछ दवाएं भी साझा करता है ताकि एमिल क्लास में रहने के दौरान अपने इमोशन को नियंत्रित कर सके। फिर फ्रैंकोइस एमिल के मुंह की जांच करता है और पुष्टि करता है कि दांत अभी पीछे हैं, इसीलिए अन्य लोग इसे नहीं देख पाएंगे। वह अपने बेटे को हर दिन अपने नाखून काटने की याद दिलाते हैं। फ्रैंकोइस उसके कानों में कुछ रुई डाल देते हैं और बालों से ढक देता है। इस तरह उसकी बढ़ी हुई सुनने की क्षमता शोर से प्रभावित नहीं होगी। अंत में फ्रैंकोइस उसे हेयर रिमूवल क्रीम देता है और एमिल उसे उसके शरीर पर लगाता है। उस दिन बाद में एमिल घर के बाहर टहलते समय नीना से फोन पर बातचीत करता है। वह नीना को चिल्लाने के लिए कहता है और जब वह चिल्लाती है तो उसे यह जानकर खुशी होती है कि वह वहां से उसकी आवाज सुन सकता है। अगले दिन एमिल फिक्स से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि वह अब बात नहीं कर सकता, वह केवल पक्षियों की आवाजें ही निकाल सकता है। एमिल उसे गले लगाते हैं। फिक्स एक पेड़ पर चढ़ जाता है और फिर कूद जाता है, जिससे पता चलता है कि वह अंततः उड़ने में सक्षम है और ऐसा करने में उसे बहुत आनंद आता है। इसके बाद एमिल उस उत्सव में जाता है जहां उसके पिता काम कर रहा था। फ्रैंकोइस उसे देखकर क्रोधित हो जाता है क्योंकि एमिल को छिप के रहना चाहिए और एक बहस शुरू हो जाती है जो तेजी से शारीरिक आक्रामकता में बदल जाती है। एमिल अपने पिता को कंधे पर काटते हुए गुर्राता है। जब तक फ्रैंकोइस उसे कैंची से धमकी नहीं देता तब तक वह उसे जाने नहीं देता। परेशान और भ्रमित एमिल दूर चला जाता है और सड़क पर नीना से मुलाकात होती है, जो उसे मकई के खेतों में टहलने जाने के लिए कहती है। किशोर अंत में चुंबन करते हैं और वे जल्दी गर्म हो जाती हैं, इसलिए वे संभोग करने के लिए लेट जाते हैं। जब एमिल अपनी शर्ट उतारता है तो नीना को बाल और बदली हुई रीढ़ का पता चलता है, लेकिन वह कहती है कि वह यह जानती थी और वे दोनों काम जारी रखते हैं। फिर वे उत्सव में लौट आए और एमिल बाथरूम में चला गया, जहां एक सहपाठी ने उसे घेर लिया जिसने उसे और नीना को खेतों में देखा था। वह लड़का एक छोटी सी मशीन से ऐसी आवाज निकालता है जिसे केवल जानवर ही सुन सकते हैं, जो तुरंत एमिल के कानों को चोट पहुंचाती है। डरा हुआ एमिल लड़के पर हमला करता है, जिससे उसके चेहरे पर खरोंच के निशान पड़ जाते हैं। एमिल तुरंत खेतों में छिपने के लिए भागता है, जबकि लड़का सभी स्थानीय लोगों को सचेत करता है, जिससे वे अपने हथियार लेकर आते हैं और पुलिस को बुलाते हैं। जल्द ही एक कुत्ता उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एमिल भौंक कर उसे डरा देता है।
कुत्ते को भागता देखकर 2 लोगों ने उस दिशा में गोली चला दी और अलार्म बजने लगा। एमिल जितनी तेजी से दौड़ सकता है दौड़ता है। लोगों का एक झुंड उसका पीछा करता है और जब एक आदमी उसे गोली मारने वाला होता है तो फिक्स उड़ जाता है और उस आदमी को दूर गिराने से पहले अपने पंजों से मार देता है। फिर फिक्स जंगल में उड़ जाता है ताकि एमिल उसका पीछा कर सके। एक पुलिस कार भी उनका पीछा करती है और एमिल उन्हें रोकने के लिए झील पार करता है, लेकिन एक आदमी निराश होकर पानी के पार से गोलियां चलाते हैं और दुर्भाग्य से फिक्स को लग जाता है। एमिल तुरंत अपने दोस्त के पास जाता है और रोता है और फिक्स उसकी बाहों में मर जाता है। कुछ मिनट बाद फ्रैंकोइस और शिकारियों को फिक्स का शरीर मिला, लेकिन एमिल नजर नहीं आया। इस बीच शहर में एक बड़ा म्यूटेंट इधर-उधर छिप रहा है, जबकि सेना के ट्रक जंगल की ओर जा रहे हैं। अगले दिन एमिल जंगल में छिपा रहता है और जो भी फल मिलता है उसे खा लेता है। शाम को वह एक पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी चीख के साथ रात्रिचर प्राणियों के समूह में शामिल हो जाता है। अगली रात क्षेत्र में तूफान आ जाता है, इसलिए एमिल एक गुफा के अंदर छिप जाता है। जब एक भालू उसके पास आता है तो वह डर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि यह उसकी माँ है। वे एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को स्वीकार करने के लिए अपने माथे को एक साथ रखते हैं। फिर लाना यह चाहती हुई चली जाती है कि उसका बेटा भी उसका पीछा करे। एमिल ऐसा करता है और गिरगिट लड़की सहित कई म्यूटेंट को एक साथ सद्भाव में रहते हुए पाता है। उस क्षण वह आकाश में फ्लेयर देखता है, जिसका अर्थ है कि सेना ने उन्हें ढूंढ लिया है। एमिल और अन्य म्यूटेंट भागने और छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन सैनिक दर्दनाक माइक्रोवेव ध्वनि का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए म्यूटेंट दर्द में जमीन पर गिरने और पकड़े जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। भागने वाली एकमात्र गिरगिट लड़की है जो छिपने के लिए छलावरण का उपयोग करती है। बाद में पुलिस स्टेशन में फ्रैंकोइस ने बताया कि वह नशे में था और गलती से जंगल में पहुंच गया था। हालांकि जब एमिल को रिलीज पेपर पर साइन करना होता है तो उसका हाथ पेन नहीं पकड़ पाता और शीट फट जाती है। जब पुलिसकर्मी उसे एक नया देता है तो एमिल उस पर गुर्राने से खुद को रोक नहीं पाता है, इसलिए फ्रैंकोइस तुरंत पुलिस वाले को धक्का देकर उसे नीचे गिरा देता है, इससे पहले कि वह अलार्म बजा सके। अधिकारी जब बेहोश हो जाता है, फ्रैंकोइस खुद दस्तावेज को सील कर देता है। फिर वह तुरंत इसे रिसेप्शनिस्ट को दिखाता है और एमिल के साथ सफलतापूर्वक निकल जाता है। इसके बाद वे शहर छोड़ने के लिए कार में बैठ जाते हैं। जल्द ही पुलिस उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन फ्रैंकोइस ने एमिल से वादा किया कि वह किसी भी संस्थान में नहीं जाएगा। वह यथासंभव तेज गाड़ी चलाता है और जंगल तक पहुंचने के लिए बैरिकेड तोड़ देता है। तब फ्रैंकोइस अपने बेटे को दौड़ने के लिए कहता है। एमिल भी दौड़ना शुरू कर देता है और खुशी से चिल्लाता है। सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।